अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गमी एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने कुरान मुक़द्दसा की जो आयत पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मस्तहू इरशाद फरमाता है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी पेश करो। तो नमाज भी अपने रब के लिए पढ़ो। नमाज़े पंजगाना की आदत अपने अंदर डालो। जिस तरह से हम रोजमर्रा 3 वक्त खाना खाते हैं, 1 वक्त नाश्ता करते हैं, 3 वक्त खाना खाते हैं, और खाना और नाश्ता किसी एक दिन भी तर्क नहीं करते, या जो हमारा रोज़मर्रे का काम है हम रोजाना लगातार करते हैं, इसी तरह से नमाज की पाबंदी करो। नमाज को किसी हालत में मत छोड़ो। और जब मुबारक महीने आए, जैसे ये ज़िलहिज्जा, इसको ज़िलहिज्जा क्यों कहते हैं? ये हज का महीना है। ये महीना हज से कनेक्टेड है। जब ये महीना आता है तो हाजी हज करते हैं। लाखों की तादाद में मक्का मुकर्रमा पहुंचकर सुन्नत इब्राहीम को अदा करते हैं। लाखों लोग तो सुन्नत इब्राहीम को जिंदा करते हैं, चूंकि कुरान में है। ये सारे अरकान अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ने अपनी निशानी इनको करार दिया है, और ये सारी निशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रिज़ा का सबब है। तो अगर हम इस पर अमल करते हैं तो मेरा रब हमसे राजी हो जाएगा, हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। तो नमाज पढ़ना ये भी रज़्क़ रब्बुल आलमीन की रिज़ा का जरिया है, उसके कुर्ब का जरिया है। और तमाम इबादतों में सबसे अफजल तरीन इबादत है। इसको सफर में, हदर में कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। आज लोग नमाज जैसी अजीम इबादत को छोड़ दे रहे हैं, लापरवाही के साथ पढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं जुमे का दिन है, लापरवाही तो है। फिर पंजगाना नमाज़ें हैं, उनको छोड़ना, उनको पाबंदी से ना पढ़ना, ये सब आपके सामने जाहिर है। फिर ये महीना, इसके 10 दिन इतनी अजमत के हैं, इतने बाबरकत हैं। बहुत सारे लोग इन 10 दिनों में, इन 9 दिनों में रोजा रखते हैं। क्यों? अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए। आज हम जो कुर्बानी पेश करते हैं, मकसद क्या है? कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। जिस दुम्बे की, जिस बकरे की, जिस बड़े जानवर की, गाय, भैंस की, बैल की, जिसकी हम कुर्बानी पेश कर रहे हैं, और उसमें पैसा भी लगता है, फिर मशक्कत भी है, फिर उसकी परवरिश भी है। ये सारा कुछ किस लिए हम करते हैं? अपने रब को राजी करने के लिए। तो इन कुर्बानी के अय्याम में ये बाअज़मत, बाकरामत महीना है। लाखों करोड़ों हाजी मक्का मुकम्मा जाकर के हज करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं इस मुबारक महीने में अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए। और लाखों लोग जाते हैं, अपनी आंखें वहां नम करते हैं, आंसू बहाते हैं। जहां जहां हमारे हुजूर ने नमाजें पढ़ी, जहां जहां हमारे हुजूर तशरीफ ले गए, जो जो मकामात हैं, मकाम इब्राहीम है,
मकाम मुज़दलिफ़ा है, सफ़ा मरवा की सई है, ये सारे मकामात बाअज़मत बाकरामत हैं, यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तो अब रहा वो हजरात खुश नसीब जो हाजी हज करने जाता है, इन अरकानों को अदा करता है, वो तो बड़ा खुश नसीब है। रिवायतों के अंदर आता है जब हाजी हज करता है और हजर अस्वद को चूमता है, सफ़ा मरवा की सई करता है और खाने काबा का तवाफ करता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। वो ऐसे हाजी हज करके लौटता है जैसे अपने माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ। लेकिन शर्त यह है कि हाजी उन तमाम तर खुराफातों को छोड़ दे, गुनाहों से बाज आ जाए, माँ से पंजगाना की आदि हो जाए और हर बुराई को छोड़ दे, गाली गलौज, किसी का माल लेना, किसी को तकलीफ देना, और इसी पर अमल करते हुए अल्लाह को राजी हो जाए, अल्लाह को प्यारा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में चला जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसके तमाम तर गुनाहों को माफ कर देता है। तो वो खुश नसीब तो इस वजह से उसके गुनाह मिट गए कि वो दरबार रसालत में पहुंच गया। लेकिन हम आप यहाँ हैं तो हमें और आपको चाहिए कि वो अज़मतें अगर हमें नहीं तो कम से कम उन अज़मतों की छींटें तो हमें नसीब हो ही जाए। तो इस मुबारक महीने में, बाअज़मत महीने में हम नमाज की पाबंदी करें। और ये जो दिन चल रहे हैं कुर्बानी के, आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन होगा, इसमें नमाज की बिलखुसूस पाबंदी करें और कुर्बानी के वक्त अपने रब की दुआओं, अपने रब को दुआओं में याद, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, जो आपकी हाजतें जरूरतें हैं उनको तलब करें, और जो आपके काम रुके हुए हैं रब की बारगाह में उसको रखें। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होगी, इसलिए कि ये बाअज़मत दिन चल रहे हैं, अल्लाह की जानिब से मेहमानी के दिन हैं। हर गरीब, फकीर, मिस्कीन, यतीम खुशहाल है, घरों में खुशहाली मची हुई है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से मेहमानी के दिन है। एक दूसरे की दावत करो, एक दूसरे को बुलाओ, खैरियत आफियत पूछो, कुछ ना कुछ सामने पेश करो। होता है घरेलू मामलात होते हैं, लेन देन होता है, किसी न किसी वजह से इंसान के दिल में कुछ ना कुछ खटक पैदा हो जाती है, कुछ ना कुछ अदावत दुश्मनी पैदा हो जाती है। तो ये अय्याम है अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत के, इन अय्याम में, इन दिनों में उनको राजी करने की कोशिश करो। और जब आप अपनी दावत पर उन्हें बुलाएंगे, आप उनके घर पर जाकर कहेंगे आपके यहाँ कुर्बानी हुई है, उसके दिल में थोड़ी सी खटक है, आपको दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है इंसान बोल नहीं पाता मोहब्बत में, लेकिन दिल में रखता है, और इंसान का चेहरा खुद बताता है कि यार हमसे ये मोहब्बत करता है, इसके दिल में कुछ खटक है। चेहरे पढ़ लिए जाते हैं, चेहरे खुद अंदर से, चूंकि जो दिल का बुग़्ज़, हसद है, कीना, गुस्सा, तुंदी, शर्सी है, उसका असर नुमाया चेहरे पर होता है। आप कभी बात करके आपने अंदाजा लगाया होगा, अगर उस दिल में कुछ खटक है तो उसकी जुबान में कुछ तुरशीपन जरूर होगा, उसकी जुबान में कुछ तुरश होगा, कुछ अक्कड़पन होगा, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो ऐसे मौके पर आप उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मर्तबा कहिए, चूंकि ये अय्याम हैं अल्लाह की रिजा के सबब के। इन अय्यामों में अल्लाह की खुद रहमतें बरसती हैं, तो उसके दिल में जब आप 2, 3, 4 मर्तबा कहेंगे तो उसके दिल में जरूर मोहब्बत पैदा होगी, और वो आपकी दहलीज पर आ गया तो सारे मामलात खत्म, दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जो बुग़्ज़, हसद, कीना, गुस्सा, तुंदी, शर्कस थी वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये अय्याम हैं एक दूसरे को दावत देने के, मोहब्बत से पेश आने के, मोहब्बत से बुलाने के, खाना खिलाने के। तो बुलाइए और दावत करिए, मोहब्बत से पेश आइए। वो आपको बुलाते हैं तो आप उनको बुलाइए। इंशाअल्लाह इस महीने की बरकत से, इन 3 दिनों की बरकत से जो दिल में खटकती वो सब दूर हो जाएगी और पूरे साल अमन व अमान रहेगा। और कुर्बानी की बरकत है भी,
आज लोग कुर्बानी ना करने के तरह तरह बहाने तलाश करते हैं कि इमाम साहब हमारे पर है वो 2 लाख का कर्ज है और 2 ही लाख का मेरा कारोबार है, तो बताइए मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी? तो वही इमाम साहब से जो मसला पूछें तो इमाम साहब तो ये जवाब देंगे वही कुर्बानी तो आपके ऊपर वाजिब नहीं है। बेशक कुर्बानी वाजिब नहीं है, जाहिर सी बात है आप साहिब निसाब नहीं तो कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन आप जरा गौर फरमाइए, अल्लाह ने आपको दौलत दी, आप साहिब निसाब हैं, तो कुर्बानी को अल्लाह की रिजा के लिए, तलबे सवाब के लिए, सवाब की नीयत से करिए, कोशिश करिए, चूंकि कुर्बानी से न जाने कितनी बलाएं मुसीबतें टल जाती हैं।